हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? सो गाइस, हैप्पी दिवाली। और हमारा व्लॉग बहुत लेट से आ रहा है क्योंकि स्वाति की तबीयत हो गया था ख़राब, तो इस वजह से हम वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे थे। तो कोई बात नहीं, सॉरी। और हम आप देखिए कि आगे क्या क्या किए दिवाली में, तो उसके लिए आगे बने रहेगा वीडियो में। सो गाइस, हमारी दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की आम के पत्ते से। मेरे पापा ने बहुत सारे आम के पत्ते लाए थे, तो हम उसे फटाफट धो के घर के दरवाजे पे लगाए थे, क्योंकि आम के पत्ते को दिवाली के दिन दरवाजे पर लगाने पर बहुत अच्छा हो माना जाता है। उसके फिर ये हम दो प्यारे प्यारे कमल के फूल लाए थे गणेश जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। ये उसके बाद हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए नए नए कपड़े माला लाए थे। तो हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी को मैंने अच्छी तरीके से रेडी कर दिया था। उनके बैकग्राउंड को भी मैंने मोर पंख की हेल्प से डिज़ाइन किया था और लाइट की हेल्प से। और नीचे में मैंने रेड ग्लिटर शीट भी लगाया था ताकि ये और भी सुंदर लगे। उसके बाद मैंने अपने पूरा पूजा घर को फूलों से और लाइट से सजाया था। गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पूजा कैसा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ कमल का फूल भी चढ़ा दिया और यह हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। यहाँ दिए भी सज गए हैं। हैप्पी दिवाली गाइस। तो हम दोनों की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। सो गाइस, गणेश जी लक्ष्मी जी को रेडी करने के बाद फिर हम रेडी हुए और ये हमारा लुक रेडी होने के बाद और मेरी मम्मा भी कितनी अच्छी लग रही थी रेडी होने के बाद। उसके बाद हम पहुंच गए अपना पूजा घर। पापा सो गाइस, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैंने थोड़ी सी पूजा की तैयारी की थी और जो बची कुची थी वो मेरे पापा ने कर दी। उसके बाद हम सब ने मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती की। को पुत्र दे तु निधन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा, जी की जय। आवते सूर्य चंद्रमा, आवते नारद ऋषि गाथा। फिर हम सब ने मिलकर गणेश जी की आरती की और लक्ष्मी जी की। मैंने पहले आरती की, उसके बाद दीदी ने आरती की और इस तरह से हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। और दिया जलाने के बाद हम सबसे पहले दिया जलाते हैं तुलसी जी के पास। तो ये हम जा रहे हैं तुलसी जी के पास दिया जलाने के लिए। तो ये मेरी दीदी पहुंच गई वहाँ दिया जलाने के लिए। वहाँ जाके हमने दिया जलाया। तुलसी बिल्ला के बाद दिया रखने के बाद हम पहुंच गए वापस अपने घर। वहाँ से मुझे जाना था मंदिर में दिया जलाने के लिए। तो उसके बाद मैं फटाफट अपने घर में दिया सजा रही थी। उसके बाद मैं निकल गई मंदिर के लिए। मैं दीदी को भी कहा कि वो भी मेरे साथ मंदिर चले, पर वो नहीं गई। तो मैं और मेरे पापा अकेले अकेले चले गए मंदिर में दिया जलाने के लिए। तो ये मेरे पापा है, आगे आगे जा रहे थे और यहाँ पर पूरा लाइट पटाखे पूरे जल रहे थे। उसके बाद हम पहुँच गए मंदिर। अंदर जाने के बाद हमने की काली जी की दर्शन। आप भी काली माता का दर्शन कर लीजिए गाइस। उसके बाद पापा ने शिव जी के पास और काली जी के पास दोनों जगह दिया जलाया। ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर था और उस दिन काली पूजा भी की जाती है, इसलिए हम खास करके ये मंदिर हर दिवाली में ज़रूर आते हैं। मंदिर में दिया जलाने के बाद हम पहुँच गए घर और घर पहुँचने के बाद हमने कुछ बच्चों की तरह छुरछुरी फुलझड़ियाँ जलाई और ये मेरी दीदी पोज मार के खड़ी, उसने लगा मैं उसे फ़ोटो क्लिक करी, पर उसे क्या पता मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैंने फुलझड़ियाँ जलाई, उसके कुछ कुछ पोज मारे अच्छे अच्छे, इसमें फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक किए। तो हैप्पी दिवाली वाले गाने पे डांस भी किया मैंने, गा गा के गाना खूब इंजॉय किया मैंने। उसके बाद मैंने एक दिया स्टैंड बनाया था। सॉरी मैंने नहीं, मेरी दीदी ने एक सुंदर सा दिया स्टैंड बनाया था मेरे लिए। तो मैंने वो दिया स्टैंड लेके भी कुछ पोज मारे, कुछ गाने पे वीडियोस बनाए, खूब इंजॉय किया। तो गाइज, ये क्लिप है दिवाली के दूसरे दिन का। तो इस दिन थी गोवर्धन पूजा। तो हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। तो गोबर की हेल्प से हम यहाँ पर गोवर्धन जी की मूर्ति जैसी कुछ बनाई जाती है और उसमें हमने पूजा की जाती है। इस दिन हमारे घर में अंकुट का प्रसाद बनता है। इस तरह से करने से बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मेरी दीदी गोबर की मदद से गोवर्धन जी को रेडी कर रही थी, अच्छी तरीके से क्यूट से उन्हें बना रही थी। फिर मेरी दीदी ने उनके सुंदर सुंदर दो आँख बनाई, उनकी नाभि बनाई और उनका क्यूट सा सुंदर सा स्माइली सा मुँह बनाया। और ये हमारे गोवर्धन जी बन के रेडी हो चुके हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। उस तो उसके बाद मेरी मम्मी ने नहा धो के फटाफट गोवर्धन जी की सुबह सुबह पूजा। तो ये मेरी मम्मी, इस दिन हर मेवाड़ी मंदिर में अंकुर का प्रसाद मिलता है। तो मैं मेरी फ्रेंड मिलके गए थे अंकुर का प्रसाद लेने के। मेरी दीदी जा नहीं पाई कि मेरी को कुछ काम आ गया था। तो मैंने तीन तीन मंदिर जाकर अंकुर का प्रसाद लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ जाकर कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया कि प्रसाद ऐसे नहीं कभी लिया जाता है। उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पूजा कर चुकी है। यहाँ पर मेरी मम्मी ने केला, लड्डू, बताशा, मूली
और ये दिए में पानी डाल के उन्हें ढक दिया। तो शाम होने के बाद हम चले गए काली पूजा देखने के लिए। तो यहाँ पर हीरापुर है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर काली जी का पंडाल बनता है। बहुत लोग यहाँ पर देखने आते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह काली जी का पंडाल बनता है। तो हमने आज तक कभी मतलब काली पूजा का पंडाल देखने नहीं गए। तो इस बार हमने पापा से कहा कि इस बार तो हम पक्का जाएंगे काली पूजा देखने के लिए। हमने बहुत ज़िद की, तो उसके बाद हमें काली पूजा घुमाने के लिए ले आए। तो हम लोग सब आए थे, हम मम्मी दीदी पापा सब आए थे काली पूजा देखने के लिए। तो ये पंडाल काफ़ी सुंदर लग रहा था, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मछली का थीम बना था, पूरा हर तरफ मछली ही मछली, मछली ही मछली हमें दिख रही थी। तो हम गए अंदर पंडाल में काली जी का दर्शन करने के लिए। आपको भी हम काली जी का दर्शन करवाते हैं। पंडाल देखने के बाद वहाँ लगा था एक छोटा सा मेला। तो हमने कहा आज क्यों ना मेला ही घूम लिया जाए। तो हमने शॉप से एक ली क्यूट सी क्लिप अपने लिए, अपने कपड़े के मैचिंग के लिए। उसके बाद हम घर पहुँचे, वहाँ पर हो रही थी काली जी की विसर्जन। तो हम चले गए काली जी का विसर्जन देखने के लिए। यहाँ पर लोग खूब नाचे थे, खूब डांस कर रहे थे। विसर्जन देखने के बाद हम चले गए फटाका फोड़ने के लिए। तो यहाँ ऊपर बहुत सारा लगे नीचे कुछ नहीं होगा, वो सीधा ऊपर बस ऊपर उसके बाद मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। आप खुद देख रही मेरे साथ क्या हुआ। इसको थोड़ी चलेगा, इससे नहीं चलेगा, क्या मोमबत्ती चलेगा, क्या तो बिजली चलेगा, ये तो नीचे आप सबने देख लिया मेरे साथ कितना बुरा। वो मुझे बहुत चोट लगी फटाका से, मेरा स्किन भी बहुत जल रहा था, मेरे पैर में चोट लग गई थी। उसके बाद भी मैं खड़े होकर फटाका ही देख रही थी कि लोग कैसे कैसे जला रहे हैं पटाखा। मैं खुद तो फोड़ नहीं थी, पर दूसरा को देख के खुश हो रही थी कि मुझे फोड़ने का मन नहीं था। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसके बाद ये जलेबी भी फूट गई, उससे भी मुझे चोट लगा। उसके बाद ये छोटी सी बच्ची हमारी गली की, वो भी फटाका फोड़ रही थी, मैंने उसे रिकॉर्ड किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमने दिवाली की कुछ फ़ोटोज़ आपसे शेयर की है गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।